सर्दियाँ आने वाली थी, बारिश हो रही थी। इन हालात को देखते हुए तमाम परिंदों ने पहले ही अपने लिए घोंसले बना लिए थे ताकि सर्दियाँ आराम से अपने घरों में गुजार सकें। वहीं पर एक चिड़िया जिसका नाम लाल था वो भी रहती थी। बारिश में यहाँ से वहाँ घूम रही थी, बहुत परेशानी की हालत में। बारिश रुकी तो लाल चिड़िया अब कहीं दूर जाके बैठी और मन ही मन में बोल रही थी, सर्दियाँ सर पर आ गई हैं, मैं बीमार हूँ, मुझ में ताकत नहीं है कि मैं घोंसला बना सकूं। और वो रोए जा रही थी। वहीं एक और चिड़िया जिसका नाम पिंकी था वो भी रहती थी। वो वहां से गुजर रही थी तो उसकी नज़र लाल चिड़िया पर पड़ी जो बैठ के रो रही थी। तो पिंकी चिड़िया ने सोचा कि मुझे इससे पूछना चाहिए ये क्यों रो रही है, क्या परेशानी हो सकती है। पिंकी चिड़िया जाके लाल के पास बैठी। खैर खैरियत मालूम करने के बाद उसने पूछा, लाल चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हें रोते हुए देखा, सोचा पूछती चलूँ, कोई मसला है, कोई तकलीफ़ है तो मुझे बता सकती हो। हाँ पिंकी चिड़िया, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरा घर नहीं बना हुआ, मैं बीमार थी जिसकी वजह से मैं अपना घोंसला नहीं बना सकी और सर्दियाँ सर पर आ गई हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं जंगल में जाके तिनके इकट्ठे करूं और अपने लिए घोंसला बना सकूं जिसमें मैं अपनी सर्दियां आराम से गुजार सकूं। मैं बहुत उदास थी इसलिए मैं रो रही थी, मेरे पास कोई घर ही नहीं। पिंकी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी, वो सबकी मदद करती थी। उसने जब ये सुना तो वो लाल से कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों जंगल जाके मिलके तिनके इकट्ठे करेंगे और हम तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। और दोनों चिड़िया जंगल की तरफ रवाना हो गई ताकि तिनके जमा करके लाल के लिए घोंसला बना सके। उन दोनों ने फैसला किया कि वो अलग अलग घूमकर तिनके इकट्ठे करेंगे। जंगल में उन्हें एक और चिड़िया दिखी जो उनसे दरियाफ्त करने लगी, अरे तुम दोनों इतनी सर्दी के मौसम में जंगल में क्या कर रही हो? जिस पे लाल चिड़िया ने बताया कि हम घोंसले के लिए तिनके इकट्ठे करने आए हैं। पिंकी चिड़िया जंगल की एक तरफ चलने लगी ताकि तिनके ढूंढ सके। जबकि लाल चिड़िया जंगल के दूसरी तरफ तिनके जमा करने के लिए चल पड़ी। वहां उसकी मुलाकात कौवे से हुई। कौवा उससे पूछने लगा, अरे तुम इतनी सर्दी में जंगल में क्या कर रही हो? जिस पे उसने बताया कि मैं अपने घोंसले के लिए तिनके जमा कर रही हूँ, तुम सुनाओ, तुमने अपने लिए घोंसला बना लिया? जिस पे कौवे ने बताया, हाँ वो देखो ऊपर मेरा घर है, उसमें मेरे अंडे भी हैं, मैंने तो बहुत पहले अपने लिए घर बना लिया था क्योंकि मुझे अंदाज़ा था सर्दियों में हमें मुश्किल होगी, इसीलिए मैंने बहुत पहले घर बना लिया। चलो लाल चिड़िया, शुक्र है हमने बहुत आसानी से तिनके जमा कर लिए तुम्हारा घर बनाने के लिए। चलो अब जल्दी जल्दी हम घर बनाना शुरू करते हैं ताकि सर्दियां आने से पहले तुम अपने घर में आराम और सुकून से रहो। और आखिरकार उन दोनों की मेहनत रंग ले आई। उन्होंने लाल के लिए एक अच्छा प्यारा सा घोंसला बनाया जिसमें वो अपनी सर्दियां आराम से गुजार सके। पिंकी चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। पिंकी चिड़िया ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुश्किल में हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अब सर्दियाँ अपने घर में आराम और सुकून से गुजार सकोगी। और इसके बाद पिंकी चिड़िया जो कि सारा दिन लाल चिड़िया के साथ जंगल में मारी मारी घूम रही थी, अपने घर की तरफ चल दी। पिंकी चिड़िया जब अपने घर पहुंची तो वहां उसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा उसका इंतजार कर रहा था, जिसने पूछा, माँ आप कहाँ गई थी, मैं सारा दिन आपका इंतजार कर रहा था। तो माँ ने कहा, बेटा
मैं लाल आंटी की मदद करने गई थी उनका घर बनाने में। चलो अच्छा है, उनका घर बन गया, अब वो भी हमारी तरह आराम और सुकून से अपनी सर्दियाँ अपने घर में गुजारेंगी। दूसरों की मदद करके हमें बहुत खुशी मिलती है। तुम भी जब बड़े हो जाओ तो जिसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तुम भी उनकी मदद करना।